हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों की देखिए बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जाएगा। जैसे हम लोगों ने कल सेशन भी लाइव किया था जिसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेनली जनरली देखा जाए तो बच्चे जो है वो टारगेट करते हैं BHU, JNU और DU की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या कट ऑफ हो सकती है कि एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने प्रीवियस ईयर के बेसिस पर देखा जाए और जो बच्चों के भी स्कोर आए हैं, जिस तरीके से बच्चे कमेंट कर रहे थे और जो भी बच्चे हम लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने बताया कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट के लिए क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जो देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आइए उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ यूनिवर्सिटीज का डेटा जो कलेक्ट किया है, स्पेशली देखा जाए तो जैसे हम बात करें DU, JNU, ठीक है, या फिर BHU की बात कर लें, हैदराबाद से यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। इसके अलावा पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, केरला, तमिलनाडु, बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मतलब कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं कहाँ पर कितना कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कितना हो सकता है। और देखा जाए तो मतलब हर बच्चे की अपने अपने सब्जेक्ट की कह सकते हैं कि क्वेरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो DU का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2025-26 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर लेते तो आप यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व का 180 प्लस यहाँ पर अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ जोन है, ठीक है। आपको DU के अंदर मिल जाएगा कॉलेज, चाहे वो हम बात करें नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस की बात कर लेते हैं। जो इस बार का पेपर रहा है, डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं पेपर की, तो काफी मतलब कह सकते हैं कि हार्ड पेपर रहा है। इतना आसान पेपर या इजी पेपर नहीं रहा जितना कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो 180 प्लस पे आपको रिजर्व में हिस्ट्री के लिए कट ऑफ हो सकती है, अनुमानित कट ऑफ हो सकती है। इसमें आप प्लस ही समझो, माइनस तो कम ही रखना, प्लस ही इसको रखो, ठीक है, कि 180 से ऊपर रहेगा तो आपका कट ऑफ मतलब यहाँ पर किसी न किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और बहुत अच्छे कॉलेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, किरोड़ीमल की बात कर लेते हैं, राजहंस की बात कर लेते हैं। तो इनमें से अगर आप देखा जाए तो 200 प्लस ही एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। चलिए OBC की बात कर लेते हैं। OBC में 170 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा, SC 160 प्लस, ST 150 प्लस और EWS की बात कर लेते हैं 175 प्लस आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है इस बार के जो पेपर हुए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन चाहते हैं। पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 220 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर सेफ जोन है, ठीक है। आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। 215 की बात कर लेते हैं। OBC 195 प्लस की बात करें, SC 187, ST कैटेगरी और EWS की बात करें 215 प्लस अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस में बेहतर कॉलेज आपको इस बार मिलने वाला है या मिल जाएगा, ठीक है। जो आप काउंसलिंग होगी उसमें आप देख पाएंगे, वो तो पता चलेगा जैसे जैसे काउंसलिंग होती जाएगी तो आपको कंफर्म होता जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। जो एक अनुमानित कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उनके बेसिस पर और जो बच्चों के स्कोर आए हैं, जिस तरीके का पेपर लेवल रहा उस पर देखा जाए तो इतना कट ऑफ रहने वाली है। सेम अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 210 की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स अनरिजर्व है DU के अंदर। 205 प्लस की बात करें OBC 192 प्लस SC 182 ST और 205 प्लस यहाँ पर देखा जाए तो जो EWS कैटेगरी है इनके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। इतनी कट ऑफ यहाँ पर इस बार अनुमानित रहने वाली है। जूलॉजी की बात कर लेते हैं 210 प्लस अनरिजर्व हो गया, ठीक है। OBC 205 प्लस, SC 195, ST 185, EWS 200 प्लस, ठीक है। उसी तरीके से ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट। अगर ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, सीटें तो देखो बहुत कम है, ठीक है। इनमें जो सीट्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो DU के लिए 185 या 180 प्लस मतलब सेफ स्कोर रहने वाला है। 180 प्लस की बात कर लें OBC और SC के लिए 165 प्लस है, ठीक है, और ST 155 और EWS की बात करें 180 प्लस, ये आपका सेफ स्कोर है। मतलब बेहतर कॉलेज आपको DU के अंदर मिल जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार ज्योग्राफी का भी पेपर बहुत ज्यादा टफ रहा है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन की जाए, बात करें 2022, 23, 24 जो NTN एग्जाम कंडक्ट करवाए थे CUET PG के माध्यम से, तो ये जो पेपर था ना ज्योग्राफी का बहुत ही कठिन रहा इस बार का। MCA की बात करें 210 प्लस में आपको DU का रिजर्व में, ठीक है, 205 प्लस OBC 195 प्लस की बात करें SC और 180 प्लस की ST और 206 के लगभग यहाँ पर EWS की कट ऑफ रहने वाली है। तो ये जो कुछ ऐसे पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, हम लोगों ने ये यहाँ पर ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है कि इतने अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, नो डाउट बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा, लेकिन अगर आप अपनी पहली प्रायोरिटी आप DU को रख रहे हैं
तो शायद आपके लिए ये सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। अगर इससे कम आ रहा है तो थोड़े से चांसेस इसमें कम रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। बाकी भी सब्जेक्ट की जो है कट ऑफ वो भी मैं आगे लेकर के आऊंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। सेम अगर मैं बात कर लेता हूँ जेएनयू की बात करें, जेएनयू का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के लिए जो आपका सेफ रहने वाला है, मैंने इसका कैलकुलेशन का तरीका भी बताया था, जो कि आप जाकर के हमारी जो वीडियो सेक्शन है CUTPG@24/7 चैनल का, उसके वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख पाएंगे कि जेएनयू के लिए आप कैसे अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनेसेंट हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे इनरोल्ड होते हैं या सोच रहे हैं एनेसेंट हिस्ट्री से अपना पीजी करना जेएनयू के अंदर, तो 65 के लगभग आपके जो हैं जो रहने कट ऑफ है वो रहने वाले हैं, क्योंकि जेएनयू को बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 65 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए तो तकरीबन ये जो आ जाता है 200, मतलब कि ठीक है। ये जो हमने बेसिस जो यहाँ पर हमने ये एक बेस माना है, ये प्रीवियस ईयर को मान के मैंने यहाँ पे ये रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर को मान करके जो 22, 23, 24 के जो कट ऑफ्स है उनकी बेसिस को, उनको बेस मान करके हमने ये आपका कट ऑफ बनाया, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 65 प्लस, यहाँ पर ये समझ लो इसमें जितने भी यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो 65 प्लस पे आपको मेडिकल हिस्ट्री मिल पाएगी, ठीक है। पिछली बार का कट ऑफ 69.66 रहा है, ठीक है। ये पिछले साल का कट ऑफ रहा। अप्रॉक्सीमेट इसमें देखा जाए तो 2-3 नंबर आप कम कर सकते हैं इस बार के पेपर के जो कंपेरिजन किया जाए तो, ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर टफ रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 70 के लगभग, अगर आपके 70 प्लस में रहते हैं तो आप यानी कि 210 के लगभग या 210 या 15 नंबर आपके रहते हैं, तो आपको इस बार क्या रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, जेएनयू मिल जाएगा, ठीक है। क्या जेएनयू आपको मिल जाएगा। सेम अगर बात कर लेते हैं एनेसेंट हिस्ट्री की बात करें तो एनेसेंट हिस्ट्री ओबीसी में 68.33 रहा है, मेडिवल की 62.66 और मॉडर्न की 67.66, ये कट ऑफ रहने वाली है। सेम अगर बात करें एससी में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनेसेंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 53, 56 और 62 के लगभग अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर ये बेहतर स्कोर रहेगा, ठीक है। सेम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एनेसेंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है इस बार कहां पर, तो जेएनयू के अंदर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो एनेसेंट, मेडिवल और मॉडर्न की 62, 67, 54 ये कट ऑफ रहने वाली है इन सब्जेक्ट से अगर आप यहाँ पर पीजी करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते तो 85 प्लस ये अनरिजर्व की कट ऑफ इस बार रहने वाली है, ठीक है, या 80 प्लस हम ये कहते हैं, चलो 85 नहीं भी कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो 85 प्लस में ही कट ऑफ जेएनयू की रहेगी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। 80 की बात करें तो 80 प्लस में ओबीसी, एससी की बात करें तो 75 प्लस की बात कर लेते हैं, एसटी 75.66 यानी कि 75 प्लस ही यहाँ पर भी आप कंसीडर करिए, कम मत मानिए, ठीक है, क्योंकि जेएनयू की सीटें बहुत कम हैं और सारे बच्चों की जो प्रायोरिटी लिस्ट में देखा जाए तो पहले दूसरे में डीयू या फिर जेएनयू ही रहता है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे तो पहली प्रायोरिटी में जेएनयू को कंसीडर करते हैं, ठीक है, या रखते हैं कि हमें जेएनयू ही चाहिए, ठीक है। वो डीयू को भी नहीं मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, वो किसको पहला टारगेट करते हैं, जेएनयू को, क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एसटी में 75 प्लस और ईडब्ल्यूएस की बात करें 80 प्लस में आपका ये कट ऑफ रहने वाली है इस बार के। सेम अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें तो 80 प्लस में यानी कि 84 आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व। ओबीसी की बात करें तो 72, 73 या 74.33 ये आपको क्या रहने वाला है, तो याद रखेंगे ये इकोनॉमिक्स ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एससी के देखेंगे तो एससी यहाँ पे 60.66 ये कट ऑफ रहने वाली, यानी कि 60 प्लस में ही एससी की कट ऑफ रहेगी। सेम एसटी की बात करें तो 57 या 58 या 59 के लगभग आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली, एसटी की रहेगी, मतलब 1-2 नंबर का यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते तो 75 से अबव ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना जेएनयू के अंदर। लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 75 प्लस, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर लिखा 76.66, तो मैं मानता हूं कि चलो इस बार के हर बार जरूरी नहीं कि जो प्रीवियस का कट ऑफ था वही इस बार भी रहेगा, मे बी प्लस हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेड जो मार्क्स आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं 75 के लगभग आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में जेएनयू के लिए, ठीक है। लाइफ साइंस में 72.66 ओबीसी, 67 के लगभग यानी 65 प्लस में अगर हम कंसीडर करें एससी के लिए, और 53, 54 के लगभग अगर आप देखेंगे तो एसटी यहाँ पर आपके लिए सेफ जोन है, एक सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। सेम ईडब्ल्यूएस की बात करें 74.33, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ साइंस के अलावा ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में 70 प्लस रहा है, तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 67 या 68 के लगभग कट ऑफ रहेगा, ठीक है। 67, 68 के लगभग इस बार कट ऑफ रहने वाला है जेएनयू का, या मे बी कि इसी के अप्रॉक्सीमेट यानी 70 भी हो सकता है। 63 की बात करें तो 62, 63 ज्योग्राफी ओबीसी के लिए,
52, 53, 54 के लगभग आपका एससी, या फिर एसटी की बात कर लेते हैं तो 51, 52 के लगभग इस बार एसटी का यहाँ पे स्कोर कह सकते हैं सेफ रहेगा आपके कहाँ पर, जेएनयू के लिए ज्योग्राफी में। क्लियर, सेम ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है कौन सा, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आ जाता है यहाँ पर बीएचयू के बारे में बात करें। ठीक है, तो बीएचयू का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा देखा जाए तो डीयू और जेएनयू के कंपैरिजन में कम ही रहने वाला, कम ही रहता है। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 185 पिछली बार जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है मेन कैंपस की बात करें बीएचयू की, तो इसमें 185 प्लस रहेगा सेफ स्कोर, ओबीसी 160 प्लस, एससी 140, एसटी 125, ईडब्ल्यूएस 165। ठीक है, इस बार इस कट ऑफ को मान लो कि थोड़ा सा कम रहने वाला है। ठीक है, इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा कम ही रहने वाला है, 180 या इसमें मान लो -5 कर लो। ठीक है, इन सभी जितने भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ रखी है इनमें से -5 कर लो, इतनी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स रहे हैं तो सेफ है। पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करें 230, 215, 200, 195 और 220 यहाँ पर ये जो कट ऑफ है आपके रिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस की। सेम इकोनॉमिक्स की बात करें 205, 185, 130, 23 और 195 ये आपका क्या रहेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां पर क्या स्कोर रहने वाला, तो ये इकोनॉमिक्स स्कोर है 195। और जियोलॉजी की बात कर लेते हैं 246, जियोलॉजी का कट ऑफ बीएचयू में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, जियोलॉजी का जो कट ऑफ है बीएचयू के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब बहुत ही टॉप कह सकते हैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट की डिमांड है कहाँ पर, बीएचयू के अंदर। ज्योग्राफी की बात लेते तो 170 प्लस, 150 प्लस और 130, 125 और 150 प्लस में आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी बीएचयू में आपको एडमिशन मिल पाएगा। क्लियर, तो ये कुछ ऐसी जो टॉप मोस्ट कह सकते हैं कि है ना, पॉपुलर जो कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी। एक और मेरे पास यूनिवर्सिटी है जिसका कि मैंने डेटा यहाँ पे रखा है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो सीट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स और इनके कट ऑफ की बात कर लेते हैं, है ना। तो इनका भी कोई कट ऑफ का कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं कि पैरामीटर्स मुझे नहीं मिला है। मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की है इसके अंदर, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं तो जैसे हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ मतलब कि सॉरी, अगर मैं बात कर लेता हूँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हिस्ट्री की जो कट ऑफ रही है 170 प्लस रही है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की 210 के लगभग रही है, और इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स की 180 प्लस कट ऑफ रही है। और क्लियर, हाँ, ये 2-3 मुझे जो मिले हैं कट ऑफ मिले हैं तो मैंने उनको यहाँ पे शामिल किया है। बाकी बहुत सारे और अन्य कॉलेजेस भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया वो टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटी 3 हैं उनके बारे में मैंने बताया, इसका एक मैं सेकंड वीडियो भी लेकर के आऊँगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे कॉलेज वाइज भी मुझे यहाँ पर मतलब कि कट ऑफ जाननी है, समझनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पर्टिकुलर कॉलेज का भी आप लोगों को कट ऑफ जरूर बताऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं वो समझ में आई होगा। बाकी मैं आप लोगों को CUET-PG अड्डा 24/7 चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर कराता हूं। तो आप मेरे हिस्ट्री के जो CUET-PG फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए, HUQP09 कोड जो हिस्ट्री का कोड है, ठीक है, तो इसके लिए हमने अभिमन्यु बैच को लॉन्च किया। आप मेरे अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप हमारे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहां से आप CUET-PG सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, साथ साथ में जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, वहां से एडमिशन आप ले पाएंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आप अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि एडमिशन कैसे लिया जाए, इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से एडमिशन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं atul.tiwari@adda24/7.com। ठीक है, तो ये मेरी ऑफिशियल कह सकते हैं मेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। बाकी मेरी रात में 8 बजे क्लास होती है सेम चैनल पर, तो आप मेरे साथ वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों रात 8 बजे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने जैसे बताया किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है, कॉलेज के बारे में जानना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, और सेकंड वीडियो भी मैं इसके लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखेंगे, सेशन को लाइक कर देना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।